जय श्री राम सभी को। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टूल्स यूज इन एसी एंड फ्रिज। तो कौन कौन से टूल्स एसी एंड फ्रिज में यूज होते हैं, मेनली हम उनके बारे में आज जानेंगे कि किस काम में क्या टूल्स आता है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ये स्क्रू ड्राइवर, फ्लैट स्क्रू ड्राइवर, और ये है स्क्वायर स्क्रू ड्राइवर। फिर मीडियम साइज का स्क्रू ड्राइवर है, ये भी फ्लैट और स्क्वायर दोनों में है। और ये है स्मॉल साइज स्क्रू ड्राइवर। ये है टेस्टर, इससे हम चेक कर सकते हैं प्लग में करंट भी है या नहीं है। ये है वायर स्क्रैपर, वायर स्क्रैपर से हम वायर को छीलते हैं। ये है इलेक्ट्रिक टेप, जो वायर्स में यूज की जाती है जिससे कि करंट नहीं आता है। ये है फिल्टर, जो हम फ्रिज में यूज करते हैं। ये बड़ा फिल्टर भी आता है इसमें, जो हम एसी में यूज करते हैं। ये है एनआरवी, इसे हम बोलते हैं नॉन रिटर्न वाल्व। इससे क्या होता है, जब हम गैस डालते हैं ना तो वो जाती तो है, अगर इसे नहीं दबाएंगे जब भी जाएगी वो, पर इसे जैसे ही दबाते हैं ना तो जब ही गैस बाहर आ सकती है। अगर जब तक इसे हम नहीं दबाएंगे ना तो गैस बाहर रिटर्न वापस नहीं आ सकती है, इसलिए हम इसे नॉन रिटर्न वाल्व बोलते हैं। ये है सोल्डरिंग आयरन, ये है सोल्डरिंग वायर। ये है मीटर, इसमें हम एम्पियर चेक कर सकते हैं, वोल्टेज चेक कर सकते हैं, एसी और डीसी दोनों में कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, डायोड चेक कर सकते हैं, और रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं, और कैपेसिटर चेक कर सकते हैं, और रूम का टेम्परेचर भी चेक कर सकते हैं। यह है रिंच, इसे बोलते हैं एडजस्टेबल रिंच। इससे कि जितना बड़ा नट होता है उतना खोलकर इसको टाइट कर सकते हैं नट को, और लूज भी कर सकते हैं। ये सीटीसी, सीटीसी यूज होता है कैपिलरी के लिए। कैपिलरी क्या होती है, ये होती है जैसे कि बहुत पतली कैपिलरी, तो इसमें बहुत बार चोकिंग हो जाती है। ये यूज होती है फ्रिज में। तो फ्रिज में जब चोक हो जाती है बहुत बार, जब ठंडा नहीं करता है तो वो इसी कारण नहीं करता है, गैस रुक जाती है। तो वो क्यों रुकती है, चोकिंग के कारण। तो हम एंटी चोक का यूज करते हैं जब वापस रिफिल करते हैं गैस। ये फ्लक्स, जब हम लोहे के पाइप को और कॉपर के पाइप को जब जोड़ते हैं तो ये फ्लक्स यूज किया जाता है, क्योंकि कॉपर टू कॉपर ब्रेजिंग हो जाती है। पर जब हम लोहे की और उसकी कॉपर, आयरन जिसे बोलते हैं, आयरन और कॉपर की जब हम ब्रेजिंग करते हैं तो वो आसानी से नहीं हो पाती, इसलिए हम फ्लक्स का यूज करते हैं। और ये है ब्रेजिंग रोड, जिसे हम लगाते हैं जब पाइप को गर्म करके जोड़ा जाता है। ये है नोज प्लायर, और ये है प्लायर। ये है एलपीजी कैन, और इसके ऊपर ये लगाया जाता है इस तरीके से। ये पॉइंट बना हुआ है यहाँ पर, इसको यहाँ पे लगाया जाता है, और ये हल्का सा यूं ट्विस्ट किया जाता है। अब ये फिक्स होने के बाद एक बार हम टेस्ट करके देख लेते हैं फिक्स हुई है नहीं हुई है। ये हल्का सा खुला, इस तरीके से पाइप को गर्म किया जाता है इससे, और पाइप गर्म होने के बाद ब्रेजिंग रोड का यूज किया जाता है। ये है फ्लेयरिंग टूल, इसमें कॉपर पाइप को फिक्स किया जाता है। फिक्स करने के बाद इसे लॉक कर दीजिए इसे, और लॉक करने के बाद इसे लगाइए फ्लेयर बनाने के लिए। जब हम एसी में जो बाहर नट लगाए जाते हैं, कॉपर पाइप को जोड़ा जाता है आउटडोर यूनिट में या इंडोर यूनिट में, वो फ्लेयर बना के जोड़ा जाता है। तो इस तरीके से हम इसे घुमाते जाएंगे, और जब ये पूरा घूम जाएगा तो फ्लेयर रेडी हो जाएगा। और जब हम दो पाइप को जोड़ते हैं, कॉपर पाइप को या आयरन या कॉपर को जब जोड़ते हैं, तो इससे स्वेच किया जाता है, क्योंकि दोनों पाइप सेम साइज के होते हैं जब, तो इससे स्वेच करके दो पाइप को जोड़ा जाता है। और ये इसे बोलते हैं हम कपलर। इसमें एक तरफ से जब हमें कंप्रेसर का प्रेशर चेक करना होता है ना, कि कंप्रेसर सही है कि नहीं है, बहुत बार क्या होता है कंप्रेसर का प्रेशर कम होने के कारण कूलिंग नहीं हो पाती है, तो हम पाइप को काट कर कंप्रेसर का प्रेशर चेक करते हैं, इधर की साइड ये लगाकर, और हमारा गेज का पाइप लगाकर इस जगह से चेक किया जाता है कि कंप्रेसर का प्रेशर सही है कि नहीं है। ये है मैनिफोल्ड गेज, इसमें लो प्रेशर और हाई प्रेशर दोनों के दे रखे हैं। लो प्रेशर में जैसे आती है रेफ्रिजरेंट्स आ गई, तो उनका 120 से या 150 200 का प्रेशर रहता है, तो इतना इसमें चेक हो जाता है। इसमें लास्ट 300 तक प्रेशर चेक हो सकता है, और इसमें 800 psi तक चेक कर सकते हैं प्रेशर का, जो कि हम नाइट्रोजन का प्रेशर डालते हैं 400 450 का, तो जब ये यूज किया जाता है। ये इसकी लाइन से
ये है एलन की सेट। इसमें 1 से लेकर 10 तक की एलन की है, पर हमारे ज्यादातर यूज आती है 4, 5 और 6 की एलन की यूज आती है। वो किस में आती है? वो एसी की गेज को लॉक करने के। जब हम अनइंस्टॉल करते हैं एसी तो 4 और 5 और या 6 से नंबर की एलन की यूज की जाती है। इसे बोलते हैं हम स्क्रू और गिट्टी। ये हमारे यूज आती है जब हम इंस्टॉलेशन करते हैं एयर कंडीशनिंग की, जब प्लेट लगाते हैं इंडोर यूनिट की, तो जब यूज में आती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।